जिस बुनियाद पे हम खड़े हैं, मेरा ख्याल है कि वो हमें अपनी सूबे की आवाम को ज़रूर बताना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई जो मैनिफेस्टो लेके आई थी, उसमें जो अव्वल तरजीह के काम इमरान खान ने कहे थे, उसमें मेरिट, उसमें करप्शन, उसमें यूथ, उसमें आम आदमी की ज़िंदगी और उसका रहन सहन, और बिलखसूस जो बकौल उनके लूटी हुई रकम जो बैरून मुल्क में मौजूद थी, उसको वापस लाना। ये इस बुनियाद पे हम सब पीटीआई में इकट्ठे हुए और हमने इमरान खान साहब का साथ दिया। जब ये हुकूमत बनी और पहली पार्लिमानी मीटिंग इमरान खान साहब ने पंजाब में की, तो उसमें उन्होंने फरमाया कि ये जो हुकूमत बनी है, ये मेरे वोटों से बनी है। मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहूँगा कि खान साहब, 2013 में भी आपने इलेक्शन लड़ा था और पंजाब में आपकी सिर्फ 6 सीटें थी। अगर आपका वो वोट था तो वो वोट उस वक्त क्यों नहीं आपको मिला? यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि हम इलेक्टेबल लोग हैं, हमारी लोगों के साथ वाबस्तगियाँ हैं। हम अपने फैमिलीज़ को छोड़कर अपनी आवाम को प्रायोरिटी देते हैं। हमारा उनके साथ पुश्तों का ताल्लुक़ वास्ता है, वो हम पे एतमाद करते हैं, हमारे साथ उनका एतमाद का रिश्ता है। उस रिश्ते की बुनियाद पर हम वोट लेते हैं। पार्टीज़ का वोट 15 से 20% से ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन जब ये कहा जाए कि जी ये वोट सारा मेरा है, तो मैं समझता हूँ इनको सोचना चाहिए। इसके बाद जब मेरिट की बात आई, तो पंजाब हुकूमत, जिसमें हमारे 184 MPs थे, उस्मान बुज़दार की शक्ल में हमें मेरिट पे वज़ीर आला हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने गिफ्ट किया। उस वज़ीर आला के साथ हमने 3.5 साल गुजारे और दिन रात हमने अपने पार्टी हेड को ये बावर कराई रखा कि आपने एक नाअहल वज़ीर आला यहाँ पर तैनात कर दिया है, तो आप क्यों नहीं इस बात पे सोचते, क्यों नहीं इस बात पर तवज्जो देते कि आपके ना सिर्फ MPA इससे परेशान है, बल्कि आपका पूरा सूबा परेशान हो रहा है। आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपका मैनिफेस्टो नहीं पूरा हो रहा, लेकिन बदकिस्मती से हम आवाज़ उठाते रहे, लेकिन कोई उसका हमें जवाब ना मिला। उसके बाद करप्शन की बात आई। आप मीडिया इस चीज़ का गवाह है। मैं अपनी पूरी सूबाई पार्लियामेंट को गवाह बनाकर कहता हूँ, जितनी करप्शन इस दौर में हुई, वो भी एक अपनी मिसाल आप है। हमने अपने पार्टी चेयरमैन को वक्तन फवक्तन हर मीटिंग में, हर जगह पर निशानदेही की कि प्राइम मिनिस्टर साहब, करप्शन हो रही है, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक हो रही है। 8 क्लब करप्शन का एक बहुत बड़ा गढ़ बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कोई किसी तरह का भी फ़र्क ना आया, किसी तरह की इस्लाह ना की गई। उसके बाद यूथ की बड़ी बात की जाती है। कोई शक नहीं कि यूथ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है 2018 के इलेक्शन में। खान साहब, ये यूथ सिर्फ आप तक महदूद नहीं है, ये
हमारे हलकों में जो हमारे एमपीएस के हलके, एमएनएस के हलके हैं, उसमें हर जगह पर मौजूद है। वो हमसे सवाल करते थे कि हमें आप रोजगार दें, हमें आप घरों के सरबराह बनाएं, हमें इस तरह के मौके दें कि हम अपने घरों की वालिदैन को रोजी रोटी का बंदोबस्त करके दें। लेकिन यहाँ किसी एमपी की सुनी जाती तो वो ये सारे अपने हलके के जो नौजवानों की आवाज़ थी उसको अमली जामा पहनाते। हम बड़ी कोशिश करते रहे, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि पंजाब में हमारे यूथ के लिए कोई भी हम काम नहीं कर सके। उसके बाद गरीब आदमी की बात की गई। गरीब आदमी को जी हम सहारा देंगे। खान साहब, असल में हम लोग हैं जो अपने हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अपने गरीबों के ज़िम्मेदार हैं। हमने अपने गरीबों के लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करना है, बेशक आपकी वसातत से करना है, लेकिन हमारे से किसी पंजाब में किसी एमपी से नहीं पूछा गया कि आपके हलके में कितने गरीब लोग हैं, उनके क्या मसाइल हैं। कभी एक मीटिंग भी कभी नहीं की गई। उसमें हमने अपने गरीबों को सिवाय महंगाई के, सिवाय बेरोज़गारी के, हमने उनको कुछ नहीं दिया। उसके बाद हम बड़ा इलेक्शन से पहले अपनी आवाम को तसल्ली देते थे, उनको ये ख्वाब दिखाते थे कि जी हम लूटी हुई रकम वापस लाएंगे। 3.5 साल में 1 रुपया भी बाहर से लूटा हुआ अगर हमारे मुल्क में आया हो तो हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन जब पैसा नहीं आया तो इन्होंने कहा कि जी ऑपोजिशन को गालियां दो, यार बुरी ज़बान इस्तेमाल करो, उनको बुरा भला कहो। जो बुरा भला कहता था उसको वो शाबाश देते थे, जो बुरा भला नहीं कहते थे वो उसकी कोई अहमियत नहीं होती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत और हुकूमत करने का तरीका नहीं है। मेरिट हमारा आपने देख लिया। करप्शन आप देखें कि करप्शन का तरीका कितना ज़बरदस्त था कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि हमारे वज़ीर आला का ब्लू आइड था, बड़ा ही उसका लाडला ब्यूरोक्रेट था। उसका तरीका वारदात क्या था कि एक डिवीजन के लिए मिसाल के तौर पर 2-3 अरब रुपए का पैकेज जाना है मुख्तलिफ एमपीएस के लिए, तो जिस डिपार्टमेंट को जाना है उस डिपार्टमेंट के हेड को लाहौर बुलाया जाता था और उसे कहा जाता था कि आपके डिपार्टमेंट में 3 अरब रुपया आ रहा है, 5% के हिसाब से पैसे ला के अभी यहाँ पर जमा कराओ। और ये होता रहा। अब इस तरह की करप्शन को आप किस तरह पकड़ सकते हैं? आपके सामने डिप्टी कमिश्नर, डीपीओज पैसे लगते रहे और उनकी परफॉर्मेंस क्या होनी थी, उनकी डिलीवरी क्या होनी थी, उनका मेरिट क्या होना था, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसके बाद तरीन ग्रुप की बात करें। ये तरीन ग्रुप कैसे मार्ज़े वजूद में आया, इसकी क्या वजह थी? जहांगीर खान तरीन पीटीआई के एक बहुत बड़ा असासा हैं। वो एक कारकुन होने के साथ साथ एक बहुत नहायत शरीफ आदमी, इज़्ज़तदार आदमी और लॉयल आदमी है, ईमानदार आदमी है। इस्लामाबाद में उनके खिलाफ एक लॉबी जो उनसे हसद करती थी, उनके कद से खौफज़दा थी, उनकी शख्सियत से खौफज़दा थी, उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान बनाकर चीनी का एक स्कैंडल बनाया और उसमें उन पर एफआईआर दे दी गई। चलो आपने उन पर एफआईआर दे दी। मैं समझता हूँ हम सियासत में इज़्ज़त के लिए आते हैं। हमारा फ़कत और फ़कत इज़्ज़त देना और इज़्ज़त लेने वाला प्रोफेशन है। आपने उनकी बच्चियों पर भी एफआईआर दे दी। उसके बाद हम ये तमाम जो भाई बैठे हैं, हम इकट्ठे हुए, हमने इस चीज़ का एहतजाज किया
पहले हमने बड़े गौर से उनकी एफआईआर, उनके केस को मुताला किया। उसके बाद हमने इकट्ठे होके ये फैसला किया कि ये तो इनके साथ ज्यादती हो रही है। और इस सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। ये तमाम दोस्त उस वक्त 22 एमपी और 9 एमएनए इकट्ठे होकर इज़हार हमदर्दी के लिए तरीन साहब के पास इकट्ठे हुए और हमने ये आवाज़ बुलंद की कि जहांगीर खान तरीन एक शरीफ आदमी, एक बाइज़्ज़त आदमी हैं, आप खुदा के लिए इनके साथ ऐसी ज़्यादती ना करें। उस दौरान हम प्राइम मिनिस्टर को मिले भी और हमने उधर भी यही उनके आगे अपना मुद्दा रखा। मैं अपने पंजाब की आवाम से पूछता हूँ, मैं ये मीडिया से पूछता हूँ, अगर उन पर एफआईआर भी दे दी, उनके बच्चों पर भी एफआईआर दे दी, उनको अदालतों में घसीटा भी आपने, उसके बावजूद उस वक्त 70 रुपये चीनी का रेट था और उसके जहांगीर खान तरीन पर ये ज्यादती करने के बाद वही चीनी आज 130 रुपये में बिक रही है। अब जहांगीर खान तरीन साहब का क्या कसूर है इसमें? फ़कत और फ़कत हमने तो इन 3.5 सालों में देखा है कि जो इमरान खान साहब से प्यार करता है, उनके साथ हमदर्दी करता है, वफादारी करता है, वो इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन है। 1.5 साल हमने ऑपोजिशन गवर्नमेंट में रह के हमने ऑपोजिशन काटी। हमारा कसूर क्या था कि हमने जहांगीर खान तरीन जो पीटीआई के थे और पीटीआई में ही उनकी ज़िंदगी गुजरी, उनको हमने बचाने के लिए, उनके साथ इंसाफ करने के लिए हमने उनका साथ दिया। 1.5 साल हमारे साथ सुतेली माँ वाला सलूक शुरू हो गया। हमारे हलकों के काम ना होने, हमारे हलकों की ट्रांसफर्स ना होनी। मैं थोड़ी बात पूरी कर, मैं थोड़ी उसके बाद जब हमने उनको कहा कि ये क्या सलूक हो रहा है हमारे साथ, उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। और जब ये हुकूमत डगमगा गई, उस वक्त इन्होंने कहा आओ जी सारे हमारे पास आके ये काम हम आपके काम करते हैं। आज गद्दार का अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है। खान साहब, आप एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप अपने पार्टी की हैसियत से बेशक जो मर्जी कहें, लेकिन इसके अलावा दूसरी पार्टीज भी हैं जो कि इस मुल्क के ही रहायशी हैं, इस मुल्क के ही वो रहने वाले हैं, उनका ताल्लुक इस मुल्क से है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है जो किसी दुनिया के मुल्क को अपना दुश्मन कह सकता है, अपना मुखालिफ कह सकता है, और वो मैं कहता हूँ कि पाक फौज ऐसा इदारा है जो कि इस मुल्क की सलामती के लिए अपने किसी भी दुश्मन मुल्क को, आप अवाम को कह सकता है कि इससे आपका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इस तरह नहीं होता कि आप आधे मुल्क को गुरदार कहें और जो आपके साथ हैं उनको आप मुहिब वतन कहें। एंड में मैं 5 नुकात रखता हूँ। मैं खान साहब ये डील करता हूँ जहांगीर खान तरीन साहब के बिहाफ पे, अपने दोस्तों के बिहाफ पर 5 चीज़ों का अगर आप टीवी में आजकल बहुत आ रहे हैं और टीवी पे आप बड़े सवालों के जवाब दे रहे हैं, टीवी पे आके आप 5 सवालों के जवाब दे दें और हलफ से दे दें कि ये झूठ है। तो पहले मेरे सवाल हैं, पंजाब में अरूज पर करप्शन रही, आपको इसका इल्म है कि नहीं? मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, आपको इसका इल्म है कि नहीं? यूथ के साथ हमने कोई भला नहीं किया, कोई इंसाफ नहीं किया, कोई उनका रोजगार नहीं बनाया। आम गरीब आदमी को महंगाई के अलावा हमने कुछ नहीं दिया। और
इंतकामी कार्रवाई आपने अपने साथियों के खिलाफ नहीं की, इस चीज़ का अगर आप हलफ दे दें तो मैं इस मीडिया के सामने आपको ये यकीन दिलाता हूँ अपने ग्रुप और अपनी जहांगीर खान तरीन साहब के बिहाफ पर कि हम आपके पास वापस आ जाएंगे। और अगर आप ये हलफ नहीं दे सकते तो ना हमें आप ये कहिए कि हम पार्टी वायलेशन कर रहे हैं, ना आप ये कहिए कि हम पैसे लेके यहाँ बैठे हैं, इसका आपको कोई हक नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला हम अपनी सूबे की आवाम के लिए, सूबे की तरक्की के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हमें अल्लाह के फजलो करम से पैसों की ना ज़रूरत है और ना ये पैसों वाला मुंह काला हम अपने मुंह पर मलना चाहेंगे। नुमान साहब, ये बताइएगा कि आपकी ये जो जद्दोजहद है, ये स्ट्रगल है सारी, ये हमजा शहबाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने तक जारी रहेगी या उसके बाद भी आप नून लीग के साथ स्ट्रगल करते रहेंगे? देखिए मेरे भाई, अगर हम अपने अवाम की खुशहाली के लिए, ईमानदारी के लिए अगर हम इस तरह के स्ट्रगल में आए हैं तो हम इंशाल्लाह ताला ये स्ट्रगल करते रहेंगे। हमें इस चीज़ से कोई खौफ नहीं है। कितनी इंटरफेरेंस रही आपके महकमे में उस्मान बुज़दार साहब की, किस लेवल तक रही, किस हद तक रही? आपको मिनिस्टर है, आपके पास देखिए मेरे भाई, अगर आप मेरी कारकर्दगी देख लें तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने हलफ देता हूं कि मेरे पे 1 रुपया करप्शन का साबित हो जाए और मेरी दिन रात की मेहनत के बावजूद, क्योंकि उस्मान बुज़दार की तो ये पोजीशन थी कि मैं गंदम की कटाई पर उसको लेके गया तो वो गंदम का सिट्टा ऊपर से काट रहा था, जबकि उसको नीचे से काटा जाता है। करप्शन की बात ये बता दें आपने माशाल्लाह चीजों से तल्लुक है और आगे किस तरह सीट एडजस्टमेंट करनी है कि वहाँ जो हनीफ जाट और मुनीर अजहर साहब वगैरह नून के देखिए मुनीर अजहर और हनीफ जाट वगैरह हैं, आगे फिर नून ही आपको टिकट देगी, किस तरह देगी? और आपकी तो अच्छी कारकर्दगी के रोजमर्रा जाकर पूरे इश्तिहारात छपते थे और बुज़दार की आप तारीफ करते थे। मैं खुद जियो से मैंने बुज़दार की तारीफ नहीं की, मैंने महकमा ज़राअत की, मेरा वो पैशन था, मेरा वो शौक था, मैं उसकी तारीफ करता था। बुज़दार को तो उसका ज़राअत का पता ही नहीं था। आज 3.5 साल बाद आपका जो ज़मीर है वो जागा है। पिछले 3.5 साल आप कहाँ थे जब करप्शन पंजाब में हो रही थी? उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या आज भी आपके पास जो आप वजारत की जो आपकी गाड़ियाँ हैं, जो आपके वसाइल हैं, वो आज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आज जब आपने ग्रुप बनाया था वो हमने कहा तो वहाँ से देखिए मेरे भाई, यही एक सबसे बड़ा हमारे सारों का मसला है। जब कभी कोई ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का आप निशाना बना लेते हैं। आप यहाँ पर ये बात क्यों नहीं करते हैं? अगर इमरान खान साहब अपनी पार्टी का एतमाद खो बैठे हैं, अपने पार्टी के मेंबर्स को खो बैठे हैं, वो तो कहते थे मैं मारूसी सियासत नहीं करूँगा। आज हिम्मत करें ना, आज स्टेप डाउन करें, नया चेयरमैन PTI का बनाएं और उसके बाद खुद कारकुन बन के आए। उसके बाद हमसे सवाल करें कि जी आप पार्टी में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, फिर हम आपको बताएं कि हम पार्टी में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते। यहाँ पर तो वही बात चल रही है कि मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है। कहा जा रहा है, खबरें गर्दिश में है कि कल हो सकता है कि कुछ लोगों को नून लीग के उनको मुअत्तल कर दिया जाए, जो तोड़फोड़ हुई है पंजाब असम्बली में उसको बनाकर। तो क्या इस पे क्या आपका लायअमल होगा? देखिए मेरे भाई, सबसे पहली बात है कि हम कहते थे कप्तान, पूरा मुल्क कहता था कप्तान की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपने देख ली है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये हार आई है तो हार माने, अगर जीते हैं तो डंके की चोट पे कहे हम जीते हैं। अब वो हार रहे हैं तो वो अब इस तरह के डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इससे ना सिर्फ वो
आइन का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि पूरी कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। ये हमने कोई सीटें जो है परमानेंट अपनी ज़िंदगी के लिए तो नहीं रखी हुई हैं, हमने ये आर्जी सीटें हैं। अगर आज हमें अवाम ने पसंद किया है, हम इक़्तिदार में, अगर कल को हमें अवाम पसंद नहीं करती तो हम पीछे हट जाएं। अगर ये इस तरह की हरकतें हुई तो ये आप पूरी कौम सुन रही है, देख रही है कि ये सिवाय मुल्क में अनारकी के अलावा कुछ नहीं होना। ये एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, एक दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं। इसमें माली नुकसान भी हो सकता है, जानी नुकसान भी हो सकता है, और किसी वजह के बगैर। अच्छा लंगरियाल साहब, फरहा नामी खातून की जो बात की जा रही है कि वो पंजाब को चला रही थी, करप्शन जो है उसके जरिए हो रही थी, आप तो मिनिस्टर थे, कैबिनेट में भी थे, आपके पास कोई सबूत है कि फरहा नामी खातून ने ये जो करप्शन की है, पैसे पकड़े हैं, कोई सबूत है तो सब बताएं। मुझे ये बताएं कि जब आपका सूबा तरक्की ना कर रहा हो, जब आपकी बैड गवर्नेंस हो, जब आपका वजीर आला नाअहल हो, उसके बाद आप ये कहें कि सबूत दिखाएं, तो मैं समझता हूँ ये आपकी बात सही है। सबूत तो मुंह से बोलते हैं जब आप जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे की तरफ जाते हैं। मैडम गल कर लेंगे यार, नाराज करनी है यार। मैडम बात करेंगे 2 मिनट, आप उनको भी सुन लेना यार। सवाल बात कर रोक लो, 1 मिनट जी, मैडम से बात कर लेने दो यार। 2 सारा छोटा भाई आपने हमें दिया था तो आपने ये कहा था कि पीएम साहब तो 70% कबीना के मेंबरान के नाम ही नहीं जानते, और आपने ये कहा था कि अब भी जहांगीर तरीन को रोल दे दिया जाए तो पार्टी बच सकती है। तो क्या अब भी आप समझते हैं कि जहांगीर तरीन को अब भी रोल दिया जाए तो तहरीक इंसाफ जो है, आप जैसे जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, उनके साथ एक मजबूत पार्टी बनकर उभर सकती है? चीमा साहब आपके साथ बैठे हैं, ओम चौधरी हैं, जो आपने पहले भी बातें की। मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर इमरान खान साहब स्टेप डाउन करें, नया चेयरमैन जहांगीर खान तरीन को बना लें, तो इसमें किसी को कोई इतराज भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा हम नून लीग की मिन्नत कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।